अभी तो जनता के वोट की सरकार थी, पर अब शिवराज के नोट की सरकार है। ये ना तो लाइट है और ना रोड है। क्या साल से देखिए ये रोड बन रही है, बताओ लाइट नहीं है, खम्मा नहीं है, कन कन हम क्या करें, कितना कुछ जाए। क्या आप सब लोग श्रीमंत कहते थे, लेकिन मैं आज कहता हूं कि श्रीमंत कहना छोड़ दीजिए, अब तो केवल गद्दार ज्योतिराज सिंधिया रह गया है। अब कांग्रेस के वोट की सरकार होगी। बाली बाबा ने दाढ़ी फिर दी है। भारत का सन्यासी सत्य का साथ देता है। आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप सत्य रूपी कमलनाथ जी का साथ देंगे कि असत्य रूपी ज्योतिराज का साथ देंगे। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा चुनाव इस वक्त देश में हो रहा है वो है मध्य प्रदेश का उपचुनाव। बिहार में भी पिछले 15 सालों से एनडीए और जेडीयू की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 15 सालों से है। और यहाँ का उपचुनाव बहुत ज्यादा महत्व इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी को तोड़कर, बहुत सारे विधायकों को तोड़कर भाजपा में ले गए और उसके बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। और इसी के बाद यह तय होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार बचेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा बचेगी या नहीं। और एक बार फिर से जनता कहीं कांग्रेस पर तो विश्वास नहीं जता देगी कि आप कमल का फूल नहीं, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाइए। इसीलिए भाजपा के नेता बेहद डरे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान के अंदर भी डर है, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी को है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्योंकि उनके सम्मान पर भी ठेस पहुंचेगा और उनके लिए भारी समस्या ये हो जाएगी कि आने वाले रास्ते उनके लिए बेहद कठिन होंगे। इसके पहले कि हम बात करें कि कैसे विपरीत माहौल बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश का उपचुनाव और किस तरीके से भाजपा के नेता बेहद संकट में इस उपचुनाव में घिरते जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले बात मध्य प्रदेश के विकास की, जहां पर पिछले 15 सालों में ऐसे हालात बने हैं जिसमें विकास में ये राज्य भी बहुत पिछड़ गया है। मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति हो रही है कि विकास पर चुनाव लड़ाने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, लेकिन भाजपा उसको भावनात्मक मुद्दों से जोड़ रही है। इमरती देवी के मामले को हम देख रहे हैं कि भाजपा किस तरीके से कमलनाथ के इस बयान को भुनाने की कोशिश कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एंग्री यंग मैन भी कहा जाने लगा है क्योंकि बहुत ही आक्रामक तरीके से उन्होंने कमलनाथ पर हमला किया है। देखने वाली बात एक और है कि शिवराज सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी को जिन शब्दों से नवाजा है उसको हम बोल भी नहीं सकते। परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखैल औरत का ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कह के। तो दो ठो औरत। कांग्रेस की जिलाध्यक्ष ने आप पर भी कल शिकायत की है कि आपने अपने हथियारों की जानकारी नहीं दी। कितनी गंभीर बात है कि उनकी पत्नी को रखेल तक कह दिया है एक शिवराज सिंह चौहान के एक मंत्री ने, लेकिन यह मुद्दा चुनाव में नहीं बन रहा है। और इमरती देवी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो कहा उस पर पूरी राजनीति का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उसमें विकास के काम में ये राज्य पिछड़ गया है। शिवराज सिंह चौहान चाहे लाख दावे करें, लेकिन हकीकत कुछ और है। एक और बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि गांव-गांव में बिजली पहुंचा दिया गया है पिछले 6 सालों में, लेकिन मध्य प्रदेश के एक गांव आपको लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश का भिंड जिला, जहां पर 2 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं इस वक्त। जो उपचुनाव है वो गोहद और मेहगांव में, वहां भी 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन मेहगांव की स्थिति आपको बताते हैं, वहां पर गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। उनका आरोप है कि इस गांव में ना तो बिजली के खंभे लगे हैं और ना ही सड़कें हैं, तो आखिर वो क्यों वोट देंगे? समस्या ये है, ना तो लाइट है और ना रोड है। क्या साल से देखिए रोड बन रही है कि मोहनेवारी जो रोड नहीं बनी है, और लाइट नहीं है।
बताओ लाइट नहीं है, खम्मा नहीं है, कन कन हम क्या करें, कि तक जाए कौन को वोट डाल दे। बताओ तुम परेशानी है कि नहीं है? इतनी देर जो आते का या तुम शांति पकड़ो से वो है, लेकिन वो तो कछु है नहीं है। ये तो रही आम लोगों की बात, आम लोगों के समस्याओं की बात, विकास की बात। लेकिन हिंदू हित की बात करने वाली, राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से साधु संत भी बेतरह नाराज है। आपको दिखाते हैं साधु संत किस तरीके से कह रहे हैं कि किसी भी हालत में शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार राज्य में नहीं। अब शिवराज ने जनता के वोट की सरकार को नोट से खरीद के बनाया है रातों रात। तो जब सरकार को नोट से खरीदा है तो बाली बाबा ने फिर संकल्प ले लिया है और सभी संतों ने बाली बाबा के साथ मिलकर के कह दिया है कि अभी तो जनता के वोट की सरकार थी, पर अब शिवराज के नोट की सरकार है। और जनता के न्यायालय में कांग्रेस के कमलनाथ जी और जनता के बीच में अब कांग्रेस के वोट की सरकार होगी। मध्य प्रदेश के 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं। 3 नवंबर को चुनाव होना है, लेकिन उसके पहले इस तरह के मुद्दे जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, हमने देखा कि किस तरह से सड़कों की और बिजली की समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर ना तो मुख्यमंत्री का ध्यान है और ना ही कोई नेता इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की सोच रहा है। और चुनाव में इसी तरह का माहौल बना दिया जाता है कि लोगों के बुनियादी जो इश्यूज होते हैं उस पर से लोगों का ध्यान भटका रहे, क्योंकि नेताओं को जवाब देते नहीं बनता है। बिहार विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि कैसे नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का जो ये उपचुनाव है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बेहद खास है, क्योंकि उनको इस सरकार को बचाए रखना है। लेकिन हम लगातार ये खबरें सुन रहे हैं कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि भाजपा के ज्यादातर नेता नहीं चाहते कि ग्वालियर और चंबल संभाग की सीटें भाजपा जीते, क्योंकि उस पर अगर सीटों पर जीत होगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी पर वर्चस्व और बढ़ जाएगा। वैसे ही भाजपा के कार्यकर्ता, कई बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज चल रहे हैं। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, वो मंच भी साझा करने से ज्योतिरादित्य सिंधिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सवाल उठने लगे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को उठाना था वो उठा चुकी है और अब उनको किनारे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। जब तक मध्य प्रदेश में वोटिंग नहीं हो जाती है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और कई सारे मुद्दे उठते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या किया है, इन सवालों को लेकर जनता इन नेताओं के पास खड़ी हुई है और अपने विकास की बात कर रही है। तो इसके लिए अब हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि जब परिणाम आएंगे मध्य प्रदेश उपचुनाव के, तो क्या जनता इस सरकार को यानी शिवराज सिंह चौहान सरकार को बचाए रखती है या फिर उखाड़ फेंकती है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।